वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो आज है जेठौनी एकादशी, नहीं सॉरी देवउठौनी एकादशी, और आज के दिन तुलसा विवाह भी होता है। तो आज के दिन जो है तुलसा माता की पूजा होती है, उनका विवाह शालिग्राम के साथ होता है। तो यहाँ पे मैंने ना चौक को बना दिया है बेसन के और हल्दी के पीठे से, क्योंकि आज के दिन चौरीठा नहीं होता है, क्योंकि चावल का एकादशी में बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है, वर्जित है। तो उसी का हम लोगों ने लगा करके उसमें हरे रामा हरे कृष्ण लगा दिया और सिंदूर से जो है डेकोरेट कर दिया है। फिर शालिग्राम जी को कप वस्त्र पहना दिए है, उनको भी फूलों का जो है सजा करके उनको वस्त्र पहना करके तुलसा माता जी के पास हम लोग ने रख दिया है। सो उसके बाद हम लोग सारी तुलसा पूजा की तैयारी करेंगे। तो ये है हमारी तुलसा माता, ये श्यामा है। जो हरे वाली होती है वो शायद रामा होती है। तुलसा माता को भी हम लोग ने कपड़े वपड़े पहनाए, उनके ऊपर जल आचमन किया, फिर पीठे से वो जो थपिया रखी, थपिया रखने के बाद उनको भी सिंदूर का टीका लगाएंगे, पूरा श्रृंगार करेंगे बारी बारी से। बस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, एक्चुअली चुन्नी नहीं मिल रही थी, चुन्नी जो थी वो दूर, तो हमने कहा जब तक हम लोग और आगे श्रृंगार करते हैं फिर लास्ट में लोग चुन्नी उड़ा देंगे। तो तब तक हम लोग ने मम्मी अम्मा ने और हमने दोनों ने मिल करके उनको श्रृंगार किया, सिंदूर लगाए, बिंदी लगाए, और भी चीज़ें ज़रूरत थी। गौरा माता को सिंदूर डाला, उसके बाद ही फिर हम लोगों ने तुलसा माता जी को चुन्नी उड़ाई, लहंगा वगैरह पहने हुए थे। एक जो ऊपर जो चुन्नी थी वो ज़रूरी था, तो वो उसके बाद जो है टीका और चूड़ी और बिछिया, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, चूड़ी पहना रहे थे उनकी डाल झुकी चली आ रही थी, तो हम लोगों ने 2-3 डालों को एक साथ एकत्रित करके उसके अंदर जो है फिर हम लोगों ने चूड़ी पहनाई। फिर उसकी सिंघाड़ा बर्फ़ी और इन सब चीज़ों का भोग लगाया। फिर बिछिया पहनाई, बिछिया सोचे हम लोगों ने कहाँ पहनाया, तो वो भी लटकी जा रही थी। फिर हम लोगों ने नीचे उनकी जहाँ डाल थी वहाँ पे हम लोगों ने उनको अटका दिया। एक इस तरीके से हमारी तुलसा माता एकदम तैयार हो गई है नई नवेली दुल्हन बन करके। सो अब इनकी पूजा पाठ होगी, आरती होगी। जब तक सारी पूजा हो रही थी तब तक हम लोग ने ऑनलाइन जो है कथा लगा दी थी, तो कथा चल रही थी, और साथ ही साथ में फिर आरती हुई। आरती लेने करने के बाद फिर उन्होंने प्रसाद वगैरह खाया। प्रसाद, क्योंकि आज के दिन बहुत लोग व्रत रहते हैं, तो हम तो नहीं रहते थे लेकिन ऐसा पूजा कर लेते थे। अब इस बार पहली बार मैं व्रत रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे मायके में थी, तो मैंने सोचा मैं भी व्रत रह लेती हूँ, इसमें कौन सी बुराई है। इसमें नमक खाया जाता है, क्योंकि मेरे से मुश्किल वो होता है व्रत जिसमें नमक नहीं खाया जाता, तो इसमें नमक खाया जाता है ना, तो मेरे लिए पॉसिबल हो जाता है। फिर मैंने ना प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद मैंने पानी पिया, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होती तब तक आप पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो बहुत लोग निर्जला रहते हैं, तो लेकिन मैं ऐसे नहीं रह पाती। मैंने कल देखा था, पढ़ा भी था कि मतलब ये व्रत या तो आप बिना जल आहार के रहे, या तो बहुत लोग सिर्फ जल ग्रहण करके रहते हैं, लेकिन मैं ना इस तरीके से नहीं। भगवान अपने ये कहते हैं अपने आप को कष्ट दे करके कोई भी कार्य ना करे, वो करे पर मन जो भी करे आप मन से करें, दिल से करें। ये नहीं कि मैंने व्रत रखा है, मन मेरा खाने में रखा है। तो मैंने सोचा कि बस उतना ही करूँगी जितना मुझे से पॉसिबल हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, गीली वाली हल्की सी। तो फिर मैंने वो माता जी को भोग लगाया, भोग लगाने के बाद फिर मैंने उसको खाया। बस उसके बाद सुबह का मेरा यही था। उसके बाद सारा दिन मैंने खाना पीना बना करके, टिफ़िन वगैरह भेज करके फिर मैंने रेस्ट किया, अथर्व को पढ़ाया। अब मैं निकालने जा रही हूँ अपने अपने लिए। इसमें मैं देख रही थी, मुझे लगा था कुछ पड़ा तो नहीं है, बट वो जीरा था, तो फिर मैंने उसको अपनी प्लेट में निकाला। सूखी बची, मैं हर तरीके की, मेरी एकदम पानी लिक्विडी वाली बना लेती हूँ, नॉर्मल लिक्विड भी, और बहुत ही ज़्यादा ड्राई जो बनती खिचड़ी वो भी। तो मुझे आज ऐसा खाने का मन था, तो मैंने ऐसा बनाया, उसको खाया। और मेरा को तीखा खाने का मन था, इसी में मैंने मिर्ची भी डाली थी कड़ी कड़ी। तो जैसे ही मैंने उसको खाया मुझे इतना ज़्यादा तीखा लगा कि दोबारा मैंने उसको खाया ही नहीं। फिर उसके बाद ना फिर मैं गई शाम में मंदिर। मैं भी आप लोगों को सिद्धार्थ मंदिर का भी दर्शन कराऊंगी। वहाँ पे आज बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। हरे रामा हरे कृष्णा का 24 घंटे का पाठ होता है, मतलब 24 घंटे का ये हरे रामा हरे कृष्ण का भजन होता है। ये आप दूर से ही मुझे सुनाई दे रहा है। तो अभी जैसे ही मैं मंदिर पहुँचूँगी वैसे ही वहाँ का व्यू दिखाऊंगी। सच बहुत सारी और सुहागिन औरतें ना और कन्याएं तुलसा माता की फेरी रहती, श्रृंगार का सामान चढ़ाती। तो ये पहुँच गया हम सिद्धार्थ मार्केट। इसके यहाँ ये मार्केट भी है और मंदिर भी है, ये अंदर पूरी मार्केट लगती है। श्रृंगार मतलब जो भी आप चीज़ें लेना चाहो, श्रृंगार का सारा सामान, कपड़े, कॉस्मेटिक की सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सब कुछ। तो जैसे ही हम लोग एंटर करते, मैंने सोचा कि सर पे चुन्नी रख लेती हूँ, तो वैसे ही मैंने चुन्नी रखी। देन उसके बाद मैं मंदिर में एंटर करी, मैंने स्लीपर साइड में निकाले। फिर बाहर इतना ज़्यादा ही अच्छा बहुत सुंदर डेकोरेशन था और बहुत ही भीड़ भाड़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे पहले मैंने अंदर एंटर किए, स्लीपर उतारे, देन उसके बाद मैंने शिव जी के दर्शन करे, क्योंकि यहाँ पे शिव जी की मतलब शिवलिंग स्थित है, वो भी बहुत पुरानी है। सिद्धनाथ मंदिर इसको बोलते हैं। इस सिद्धनाथ
मंदिर क्यों बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो बाबा हाँ बाबा मेरे हिसाब से सिद्धनाथ है, तो ये बाबा जो है भोलेनाथ बाबा ये सबके कार्य सिद्ध करते हैं, इसलिए जल्द से जल्द सिद्ध करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग इनको सिद्धनाथ मंदिर बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी के दर्शन किए, देन गौरा माता के, देन उसके बाद भोलेनाथ जी के, और हनुमान जी को मैंने दूर से ही प्रणाम कर लिया। और फिर मैंने जो है भोले बाबा के चरण स्पर्श किए, अपने माथे पे लगाया उनका जल, उनका आशीर्वाद लिया। फिर मैंने सारे भगवान के दर्शन करिए, चारों तरफ का व्यू देखा, अभी आप लोग को भी दिखाऊंगी चारों तरफ का व्यू। हर तरफ सिर्फ हरे रामा हरे कृष्णा का भजन चल रहा था, हर कोने कोने से सिर्फ हरे रामा हरे कृष्णा की आवाज़ आ रही थी, जो कि ये 24 घंटे तक ये ऐसे ही रहेगा। बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो फर्स्ट टाइम, मेरे तो घर के पास है, लेकिन तब भी मैं आज पहली इतनी बड़ी हो गई, शादी को भी इतने साल हो गए, बचपन से कभी भी मेरी दादी लोग जाया करती थी पर मैं कभी नहीं गई। आज मैं पहली बार ये देवउठौनी एकादशी पे इस मंदिर में आई हूँ। वैसे तो अक्सर कर आई हूँ पर स्पेशली आज के दिन नहीं आई हूँ, तो मैं गई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कोशिश करूँगी कि हर साल जब भी मैं यहाँ हूँ तो हर साल जाऊँ, वैसे तो मैं जाती ही रहती हूँ। तो मैंने सारे भगवान के दर्शन करे, दर्शन करने के बाद फिर मैंने सोचा यहाँ से शायद भगवान जी कुछ दिख जाए इस छोटी सी खिड़की से भी मुझे, तो पर नहीं दिखे। फिर मैं आगे बढ़ गई, फिर आगे बढ़ के ये देखिए कितना सुंदर मंदिर हो गया, पहले ऐसा नहीं था, अब इसका जो है रेनोवेट हुआ है पूरा मंदिर ये, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गया। ये बीच में तुलसा माता रखी हुई हैं, जिसकी सब फेरियाँ लगा रही है अपने अपने हिसाब से, इन्हें फेरी लगाती हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं, और भी जो लोग जो भी चीज़ें करती हो मुझे नहीं पता। मैंने सारे भगवान जी के दर्शन करे, आप लोग भी दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। और ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मैं घर जाऊंगी, घर के बाद वाला व्यू आपको भी वीडियो के बाद दिखाऊंगी। सो कई सारे भगवान दर्शन करने के बाद और सारी औरतों की फेरियाँ देखने के बाद अब मेरी बारी आई है फेरी लेने की। तो मैंने भी फेरी लगाई, तो मैंने फ़ोन क्लोज़ कर दिया था, और जब भगवान जी को, माता जी के, तुलसा माता के दर्शन करने के लिए तो मैं सामने खड़ी हो गई, तब मैंने फ़ोन का कैमरा ओपन किया। तब मैंने आप लोग भी, सब लोग दर्शन कर लो तुलसा माता के। मैंने भी दर्शन कर लिया, बहुत सुंदर श्रृंगार कर रखा था, साड़ी बड़े पहना करके, ओढ़नी उड़ा करके। तो कुछ लोग श्रृंगार दे रहे थे, कुछ लोग श्रृंगार ले रहे थे, तो मैंने भी पैर छुआ। अभी आप लोग एक देखिएगा स्लो-मो, मैंने बस माता जी से आशीर्वाद मांगा, तो मैंने जैसे ही उनको मतलब आशीर्वाद लिया, उसके बाद पता नहीं कैसे वो चूड़ी ऐसे गिरी ना। अभी मैं आपको स्लो मोशन में, मतलब स्लो करके दिखाऊंगी वीडियो में, आप देखिएगा। तो मुझे लगा कि वो माता रानी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है, तो फिर मैंने उसको अपने पास रख लिया। अभी देखिएगा ये गिरी, फिर मैंने उसको अपने पास रख लिया। फिर मैंने उसको आशीर्वाद तौर पे फिर माता जी का एक फूल उठाया, अपने पास रखा, और फिर मैं फेरी लगाना स्टार्ट कर दी। तो जब क्योंकि इतनी भीड़ थी, अंदर जाने को ही नहीं मिल रहा था, आप बाहर से ही देख रहे हो कितने राउंड एंड राउंड कितनी औरतें फेरी ले रही थी। तो जैसे ही मैं माता जी के पास फेरी लेकर के पहुंची, वैसे ही मैंने कैमरा क्लोज कर दिया कि मैं तो दर्शन करूँ और अपने व्यूअर्स को भी दर्शन करा दूँ। तो जब मैं अंदर मंदिर के गई थी तो मैं आधे भगवान के दर्शन करा पाई थी, और इधर साइड से पूरा, क्योंकि मंडली बैठी हुई थी, उधर जा नहीं रहा था, तो इधर से आ रहा था, कैप्चर हो रही थी वीडियो, तो मैंने इधर से भी आप लोग को सारे भगवान जी के दर्शन करा दिए। भगवान जी आपने मतलब अपना आशीर्वाद हम लोग हमारे पे भी बनाए रखे, और जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो अब हम जा रहे थे वापस मंदिर के दर्शन करने के, घर वापस जा रहे थे। तो मैंने लिया प्रसाद, और प्रसाद में थे पेड़े, क्योंकि आज बहुत लोगों का फास्ट होता है। तो ये सब लिखा हुआ था कि कब कौन सा दिन मनाया जाएगा, मतलब किस दिन जो है 27 को गंगा स्नान है, ये सारा सबको लिखा था। इस मंदिर को ओपन होने का टाइमिंग ये है, हमारा सिद्धनाथ मंदिर
और अब हम घर जा रहे हैं वापस जाएंगे तो यहाँ सब मार्केट, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद हम घर गए। दीदी के एक्चुअली जिया जी की तबीयत नहीं थोड़ी सही थी, उनका ऑपरेशन होता तो उन्हें देखने जाना था, तो मैं घर गई। फिर उनके लड्डू गोपाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने उनकी वीडियो कैप्चर की। दैन उसके बाद घर आ गई। व्रत का खाने वाली चीज़ें बनानी थी, तो मैंने बनाई साबूदाने की पूड़ी, रायता और पानी मतलब आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये कितनी कुरकुरी पूड़ी बनी थी, इतनी ज़्यादा कुरकुरी। तो साबूदाने में भी कई वैरायटीज़ आती हैं। ये बहुत मोती वाला अलग होता है, बहुत छोटा वाला, तो एक भूटा वाला होता है जो फ्राई करने के लिए होता है। तो ये अगर आप बहुत छोटे वाले दाने की बनाती तो बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनती है, जो मीडियम वाले दाने के बनाते तो मीडियम कुरकुरी बनती है। सो गाइस, आप लोग आवाज़ सुन ही रहे हो कितनी ज़्यादा कुरकुरी है। अब मैं इस थाली को ले जाऊंगी, माता जी को भोग लगाऊंगी, तुलसा माता को। एक्चुअली मैंने 4 एक साथ डाली थी, 3 तो सही थी, एक मेरे से ना कलछुल लग गया था तो वो फूट गई थी, तो वो एक फूटी हो गई थी। मैंने सारी चीज़ें उसमें रख दी, 4 पूड़ी लगा करके माता जी को भोग लगाया। फिर उसके बाद मैंने खाया, फिर सबको खिलाया। यही है मेरे आज का ये देव उठौनी एकादशी का व्लॉग। ओके बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।